आज का एपिसोड इतनी बड़ी हलचल लेकर आया कि पूरे घर की हवा अचानक बदल गई। कहानी की शुरुआत होती है उस पल से जब चंद्रिका सुबह सुबह घर के आंगन में खड़ी होती है, चेहरे पर किसी सोच का बोझ, आंखों में किसी बड़े फैसले की चमक और चाल में एक अलग ही आत्मविश्वास। वह पूरे घर को इकट्ठा होने का इशारा करती है और जैसे ही सब लोग उसके सामने आकर खड़े होते हैं, माहौल में एक गहरी खामोशी फैल जाती है। वसुधा हल्की चिंता में इधर उधर देखती है। उसे अंदेशा है कि चंद्रिका कुछ बड़ा बोलने वाली है, लेकिन वह क्या होगा इसका अंदाज उसे खुद भी नहीं है। देव भी चंद्रिका के चेहरे की गंभीरता को पढ़ने की कोशिश करता है, पर उसमें किसी तरह की नरमी या हिचक दिखाई नहीं देती। कुछ पलों की खामोशी के बाद चंद्रिका गहरी सांस लेकर बोलती है कि आज से वह कोई भी बात छिपाकर नहीं रखेगी और वह घर का नाम, इज्जत और रिश्तों का भविष्य एक साफ रास्ते पर ले जाएगी। सब लोग सोचते हैं कि शायद वह कोई नई सजा या कोई नया नियम बताने वाली है, पर जो आगे आता है वह सबको हिला देता है। चंद्रिका कहती है कि आज दोपहर 12 बजे वह पूरी मीडिया के सामने यह घोषणा करेगी कि देव और वसुधा की शादी जल्द ही होने वाली है। यह सुनते ही पूरा घर जैसे जम सा जाता है। किसी को विश्वास नहीं होता कि चंद्रिका जैसी सख्त और नियमों से बंधी महिला इतनी बड़ी बात इतनी आसानी से मीडिया में घोषित कर देगी। सबसे ज्यादा सदमा वसुधा को लगता है, क्योंकि वह जानती है कि उसका और देव का रिश्ता अभी मीडिया में जाने लायक मजबूती तक पहुंचा ही नहीं है। वह देव की तरफ देखती है। देव उसकी आंखों की घबराहट पढ़ लेता है, लेकिन खुद भी इतना हैरान है कि तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं दे पाता। चंद्रिका का ऐलान पूरे घर में तूफान की तरह फैल जाता है। नौकर चाकर की कानाफूसी शुरू हो जाती है। किसी को लगता है कि यह चंद्रिका की चाल है, किसी को लगता है वह वसुधा को मजबूर करना चाहती है, और कुछ लोग यह भी सोचते हैं कि शायद चंद्रिका सच में देव और वसुधा को एक साथ देखना चाहती है। पर चीजें इतनी आसान नहीं थीं। वसुधा अपनी जगह से एक कदम भी हिला नहीं पाती। शरीर जैसे सुन्न पड़ गया हो। उसका मन बार बार पूछ रहा था, क्या यह फैसला उसकी खुशी देखकर लिया गया है या फिर उसके लिए नए मुश्किलों का रास्ता खोल दिया गया है। देव धीरे से वसुधा के पास जाकर कहता है कि वह डरने की जरूरत नहीं, वह उसके साथ है। पर वसुधा जानती है कि मीडिया में नाम आने का मतलब सिर्फ 2 लोगों की बात नहीं होती। इसका असर रिश्तों, काम, समाज और पूरी दुनिया की नजरों पर पड़ता है। उसे लगता है कि चंद्रिका यह सब सोच समझकर नहीं, बल्कि किसी दबाव या जिद से कर रही है। उधर चंद्रिका अपने कमरे में जाकर बड़े चैनल्स और रिपोर्टर्स को कॉल करने लगती है। उसकी आवाज में ऐसा यकीन होता है जैसे यह फैसला उसने बहुत पहले ही ले लिया था और आज बस सबके सामने कह दिया। वह हर कॉल में एक ही लाइन दोहराती है, आज दोपहर एक बड़ा ऐलान होगा, देव और वसुधा की शादी पर। पूरा मीडिया इस खबर को ब्रेकिंग न्यूज की तरह पकड़ लेता है। समय कम था और तनाव बहुत। वसुधा को समझ नहीं आता कि वह चंद्रिका के इस ऐलान को कैसे झेले। वह अपने कमरे में जाकर बैठ जाती है, आंखों में चिंता और मन में डर। हर पल उसे लगता है कि उसकी जिंदगी उसके हाथ से फिसल रही है और वह सिर्फ देख पा रही है। कुछ देर बाद देव उसके कमरे में आता है और पहली बार इतनी साफ बात करता है कि चाहे चंद्रिका ने कुछ भी घोषित किया हो, उसका अपना फैसला हमेशा वसुधा के हाथ में रहेगा। वह तभी शादी करेगा जब वसुधा दिल से हां कहेगी। देव का यह वादा जैसे वसुधा के टूटे मन पर मरहम बन जाता है, पर खतरा अभी भी बाकी था। मीडिया आने वाली थी। इस बीच घर के सदस्य भी विभाजित हो जाते हैं। कुछ लोग बेहद खुश हैं कि घर को एक नया वारिस और मजबूत बहू मिलने वाली ऐठ है, पर कुछ लोग नाखुश हैं और सोचते हैं कि यह सब जल्दबाजी में किया गया फैसला है। वसुधा के खिलाफ छिपी जलन रखने वाली औरतें यह खबर सुनते ही उसके कमरे के बाहर खड़े होकर बातें बनाने लगती हैं। देखो कैसे बिना कुछ किए मीडिया की बहू बन गई। देव भी कैसे इसके पीछे पड़ा रहता है। चंद्रिका ने भी तो इसे सिर चढ़ा रखा है। ये बातें वसुधा के कानों तक पहुंच जाती हैं और उसका दिल और भारी हो जाता है। दोपहर करीब आती है और चंद्रिका की तैयारियां भी तेज हो जाती हैं। घर के बाहर कैमरे लगने शुरू हो जाते हैं। वसुधा का दिल तेजी से धड़क रहा होता है। उसे लगता है जैसे हर फ्लैश,
हर कैमरा उसकी निजी जिंदगी में घुसने को तैयार है। चंद्रिका एक मंच जैसा बनवाती है जहां वह मीडिया को अपने बयान देगी। देव और वसुधा दोनों को वहां आना होगा, कम से कम चंद्रिका की नजर में। वसुधा अपने कमरे से बाहर निकलने की हिम्मत जुटाती है, लेकिन रास्ते में चंद्रिका उससे मिलती है। वह उसे देखती है और कहती है, मैंने यह फैसला तुम्हारी भलाई के लिए लिया है। लोग तुम्हें गलत समझते, अफवाहें उड़ाते। अब सबके सामने तुम मेरा फैसला बनकर सामने आओगी। लेकिन उसके शब्दों में जितनी ठंडक थी, उतना ही डर वसुधा के मन में बैठ गया। उसे एहसास हुआ कि यह फैसला उसके लिए नहीं, बल्कि चंद्रिका के अपने फायदे और शक्ति दिखाने के लिए लिया गया था। मीडिया का शोर बढ़ रहा था, रिपोर्टर्स सवाल तैयार कर रहे थे और घर बाहर से किसी बड़ी फिल्म की लॉन्चिंग जैसा लग रहा था। तभी देव वसुधा का हाथ पकड़कर उसकी तरफ देखता है और कहता है, अगर तुम चाहो तो यह प्रेस कॉन्फ्रेंस रुक जाएगी। मैं वहीं सबके सामने कह दूंगा कि यह हमारी शादी का फैसला नहीं है, सिर्फ मां की इच्छा है। वसुधा एक पल के लिए उसकी आंखों में देखती है और महसूस करती है कि इस तूफान के बीच उसका सबसे बड़ा सहारा देव ही है। पर वह यह भी समझती है कि प्रेस रोकने का मतलब चंद्रिका की बेइज्जती होगी, और चंद्रिका बेइज्जती कभी नहीं भूलती। वसुधा के दिल में एक भारी लड़ा